तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो सूत्रों के हवाले से खबर, वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। मोदी कैबिनेट से प्रस्ताव को यह मंजूरी मिल गई है। हम आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव सरकार लाएगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता दें कि कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, जहां पर शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव सरकार लाएगी। और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि मोदी कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल और उसको लेकर तमाम बातें की जा रही थी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बातें की जा रही थी कि इस कार्यकाल में इस वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। और अब सूत्रों के हवाले से जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और मोदी कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। शीतकालीन सत्र में ये प्रस्ताव जो है सरकार की तरफ से लाया जाएगा। सूत्र के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी फिलहाल मिल गई है। तो मोदी कार्यकाल 3.0 और इस अगर वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिलती है तो एक बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा अचीवमेंट होगा सरकार के लिए। और साथ ही साथ अगर वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव की बात करें तो अगर ये लागू हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट में रफ्तार देखने को मिलेगी। हमारे साथ लीगल एडिटर आशीष सिन्हा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन लगातार ये कहा जा रहा था कि मोदी सरकार का 3.0 जो कार्यकाल है उसमें इसको मंजूरी दे दी जाएगी और जाहिर सी बात है इससे डेवलपमेंट को तेज रफ्तार मिलेगी। नहीं, देखिए, मंजूरी देना इतना आसान नहीं है। संसद में कानून लाकर कई जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनको बदलना होगा। बहरहाल वन नेशन वन पोल को लेकर दो अलग अलग समितियां जो हैं वो काम कर रही हैं। पहली जो समिति है वो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी है, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है आज वो केंद्रीय मंत्रिमंडल को सौंप दी है। उच्च स्तरीय समिति ने अपने पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी, जिसके 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव यानी जिसे हम पंचायत या निगम के पोल कहते हैं वो कराने की बात कही थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मार्च में ये रिपोर्ट उनको प्रस्तुत करनी थी, लेकिन वो रिपोर्ट बाद में अभी उन्होंने दी है। इसमें सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि चुनाव आयोग की जो रिपोर्ट है वो भी चाहती है कि एक साथ ही दोनों पोल्स हो, यानी विधानसभा और लोकसभा के पोल्स हो, ताकि जो खर्च है वो कम हो। जो एक और अहम जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो है विधि आयोग की रिपोर्ट। विधि आयोग की रिपोर्ट भी कमोबेश इसी तरफ है कि एक साथ हमारे मुल्क में एक राष्ट्र एक चुनाव कराए जा सकते हैं, यानी 2029 से पहले ये संभव है। लेकिन कई प्रावधान हैं जिनको बदलना होगा। तकरीबन 18 ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं जिनमें बदलाव की सिफारिश की है इस कमेटी ने भी। बहरहाल देखना होगा कि इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद और चुनाव आयोग की रिकमेंडेशन के बाद और विधि आयोग के रिकमेंडेशन के बाद सरकार का क्या कुछ रुख रहता है। आशीष, क्योंकि इसके अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कितना आसान नहीं है, इसमें चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? देखिए, संसद से कानून तो पास करना होगा ना। अगर आप संविधान में संशोधन की बात कर रहे हैं तो संसद से तो आपको पास कराना ही होगा। अगर मेरा कहने का जो नहीं, आप दूसरा जो इसमें स्टेक होल्डर है स्टेट, तो आपको स्टेट की भी कंसर्न लेनी पड़ेगी। अगर आप स्टेट की कंसर्न नहीं लेते, हालांकि जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जो कोविड पैनल से बात हुई तो उन्होंने कहा कुछ स्टेट की कंसर्न की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हमें संसद से उन प्रावधानों को हटाना पड़ेगा जहां स्टेट्स की कंसर्न की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें टाइम लगेगा। धीरे धीरे जब चीजें सामने आएंगी तब चीजों में क्लैरिटी आएगी, क्योंकि ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट जो है जहां पे बीजेपी रूल स्टेट नहीं है वो इसका विरोध कर रही है। जी आशीष, माना जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि विकास को रफ्तार मिलेगी। देखिए, इसमें फायदा ये होगा कि जो दोहरे चुनाव होते हैं, आज हमारे मुल्क में दोहरे चुनाव होते हैं। 1964 तक आपको भी ध्यान में होगा कि वन नेशन वन पोल हमारे मुल्क में होता था, लेकिन झारखंड में एक बार सरकार समय से पहले गिर जाती है, जिसके बाद वन नेशन वन पोल कराने का जो तरीका चलता रहा है वो डिस्टर्ब होता है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो पब्लिक की जो मनी है
क्योंकि अगर 2 बार एक इलेक्शन कराए जाते हैं तो जाहिर तौर पर सुरक्षा के भी इंतजाम करने पड़ते हैं, बिल्कुल। लोगों का पैसा भी लगता है, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर के जो अधिकारी हो उनको भेजने को लेकर, फैसिलिटी को लेकर, और लोगों को भी 2 बार वोटिंग करने के लिए जाना पड़ता है। आयोग यही कह रहा है कि अगर लोकसभा के पोल हो रहे हैं और विधानसभा के पोल हो रहे हैं तो एक ही समय में 2 काम हो सकते हैं, जिससे एक बड़ी जो रकम है वो बच सकती है। बहरहाल तय सरकार को करना है, कमिटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा ने जिस तरह से बताया कि जाहिर सी बात है विकास को गति मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो खर्चा होता है इलेक्शंस के दौरान उसमें कटौती होगी।